हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल कुरैजी एमएस कोचिंग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2022 थी। यहाँ पर लिखित परीक्षा खंड आ आपके लिए मिलने वाला है। खंड बा भी आपको 15 अगस्त से आपकी प्रारंभ हो जाएंगी। घर के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे प्रोजेक्ट, उनका भी सोल्यूशन 100% हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब के पूर्णांक 60 अंक का हल कर लेते हैं। इसके बाद आगे की जानकारी यानी जो आपके रहेंगे पूर्णांक 40 का जो लिख कर के लिए वो आप बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 60 कक्षा 6 वालों का है। गणित का पेपर है हिंदी माध्यम का। ठीक है, तो अगर अंग्रेजी माध्यम के हैं बच्चे हैं तो ना देखें, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए ही प्रोवाइड कर सकें। अगला पेपर हो सकता है अंग्रेजी माध्यम के लिए भी मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अंकों, तो यहाँ पर अपना रोल नंबर भर लेना है। यहाँ पर शाला का नाम अर्थात अपने स्कूल का नाम लिखना है, डाई को लिखना है, परीक्षा केंद्र लिखना है, परीक्षा का दिनांक लिखना है। इतने भरने के बाद आपका पेपर यहाँ से थोड़ा आगे दिया गया है, इसे आपको कुछ भी नहीं करना है, ये सभी आपके जो शिक्षक हैं वो ही देख लेंगे। इसके अलावा आगे बस आपके प्रारंभ होंगे क्वेश्चन आंसर, तो इनको आपको अपनी जो आपकी किताब कॉपी मिलेगी उसमें आपको इनमें से आंसर इनके भर लेना है। ठीक है, तो अगर ये भी इसी में आपको भर के प्रोवाइड करना है तो इसी प्रकार जैसे हम बताने वाले हैं तो इनको आप इसी प्रकार भर के बता सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा 4000 1 दहाई और 3 इकाई के वाली संख्या को लिखिए, तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी। तो 4013 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है चित्र को छायांकित भाग है, तो चित्र का छायांकित भाग यहाँ पर आपका 3/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसे भी देख सकते हैं। चलेंगे इसके बाद आगे थोड़ा, तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन भी पूछा गया है। घड़ी के 1:30 की स्थिति में उसकी दोनों सुइयां कौन सा कोण बनाती हैं, तो यहाँ पर अधिक कोण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर घड़ी के 1:30, ठीक है, 1:30 पर घड़ी की कौन सा सुई कितना कोण बनाएगी, तो ये आप जानते हैं यहाँ पर होता है समकोण, तो घड़ी अधिक बनाएगी, तो यहाँ पर अधिक कोण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलेंगे आगे। इसके बाद तो साक्षी ने एक कॉपी 136 पेज लिख लिए, 350 पेज की है कि एक कॉपी को लिखने में और कितनी लेंगे, तो इसमें से घटा देंगे तो इतना आपको हो जाएगा। इतनी बड़ी कॉपी है, इतना उसने लिख लिया है, तो कितना और लिखना पड़ेगा, तो इतने और लिखने पड़ेंगे उसे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है एक तार की लंबाई 1 मीटर 1 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी, तो आप वो जानते हैं 100 सेंटीमीटर, तो अर्थात 101 सेंटीमीटर एक लंबाई का एक तार है, उसकी सेंटीमीटर में लगभग सेंटीमीटर में ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 101 सेंटीमीटर इसकी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है दशमलव संख्या को भिन्न में बदलिए, तो यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर आप जानते हैं 3 अक्षर होते हैं, 3 जीरो लगा दिए जाएंगे। ठीक है, तो पीछे के जीरो से पीछे के जीरो कट जाएगा। अगर और काटना हो तो बताइएगा। तो यहाँ पर ऊपर 25 बचे, नीचे 100 बचे, तो यहाँ पर 25/100 अर्थात डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम टाइम आपका खराब नहीं करेंगे, अगर जो भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम अगली वीडियो में आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखने वाले हैं, यदि एक माचिस की डिब्बी का आयतन 10 सेंटीमीटर की बराबर है तो 20 डिब्बियों का आयतन कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 20 का इसमें गुणा कर देना है, तो आपका कितना आ जाएगा, 20 घन सेमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है यदि एक कार 20 घंटे में 720 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बताइए एक कार 8 घंटे में यदि दूरी तय करती है, तो एक कार 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो इसका आप भाग दे देंगे 8 9 72, तो 1 घंटे में लगभग वह आपकी 90 किलोमीटर दूरी तय कर देगी। ठीक है, तो आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। इसके बाद पूछा गया है 9वां क्वेश्चन, दिए गए क्रम में अगला संख्या क्या होगी, तो 100 300 500 अर्थात 200 का अंतर है, 200 में जोड़ देंगे तो यहाँ पर 700 आ जाएगा, तो यहाँ पर अब 700 सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम कम समय में अधिक जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अगर अच्छी लगी तो बताइएगा, अगर कोई डाउट हो तो भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर 10वां क्वेश्चन, डेली चिन्ह इस प्रकार किस संख्या के बराबर है, तो यहाँ पर इसे 10 कहा जाता है, इसे 10 कहा जाता है, इसे 4 कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ये भी आपका क्वेश्चन होना चाहिए। तो इसमें देखिएगा आपको 5 लाने दिखेंगे, इसमें 5 लाने दिखेंगे, इसमें 1 2 3 4 ही हैं, इसमें देखो 4 और एक बीच में हो गई 5 5, तो 5 5 + 4 तो इसमें कितने हो जाते हैं 14, तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर 14 होने वाला है। ठीक है, इसके बाद चलेंगे आगे। तो अब आ चुके हैं आपके लिखने वाले क्वेश्चन, यानी जो आपके सवाल हल करना है उन क्वेश्चनों को लेकर आ चुके हैं।
अर्थात 2 2 3 3 नंबर वाले, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसे आप पढ़िएगा। एक दुकानदार की प्रतिदिन की औसत बिक्री 29,925 है, इसकी दिसंबर माह की कुल कितनी होगी? दिसंबर माह में पहले आपको ज्ञात करना है, 31 दिन रहेंगे, 301 दिन की बिक्री उसकी कितनी है? 3,925 रुपये, ठीक है। तो इन दोनों को आप गुणा कर देंगे तो दिसंबर कुल आपका मासिक आ जाएगी, ठीक है। तो आगे देख लीजिए, थोड़ा इसे थोड़ा बना नहीं है इसलिए आगे लिख दिया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो इस प्रकार आपका यहाँ ये रहा, इसका गुणा कर दिया हमने, तो यहाँ पर आपका ये रहा आंसर 1,22,675, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करेंगे आपको यह समझ में आ चुका होगा और 3 नंबर आपके पक्के हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 12वें क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसे भी अच्छी तरह पढ़ लीजिए। भिन्न का भिन्न 1/8 की 3 तुल्य भिन्न लिखिए। तो आपको बता दें तुल्य भिन्न का मतलब होता है वह संख्या काटे यही के यही बन जाए तो उसे कहते हैं तुल्य भिन्न। तो यहाँ पर 1 काटेंगे तो उसे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 1/8 ही आ गया। 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 8 24, यही बन गई, देखिएगा। इस प्रकार 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 8 32, देखिएगा यही बन जाए। काटकर और अलग संख्या लगी तो उसे ही कहते हैं तुल्य भिन्न। तो आशा करेंगे आप तुल्य भिन्न भी सीख गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आने आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर 13वें क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे 0 से 9 तक की संख्याओं को आधा घुमाने पर कौन से अंक पहले जैसे ही आपको इस प्रकार देख लेना है, पहले जैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस प्रकार लिखा है आधे अंक 0 1 8 पहले की जैसे ही रहेंगे, चाहे उन्हें आधा झुकाओ या पूरा झुकाओ भी कभी संख्या नहीं बदलती, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार देख लीजिएगा और यहाँ पर आप दोनों को मिलाकर अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 14, जिसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर। एक वर्गाकार टाइल्स की एक किनारे की माप 3 सेमी है, ठीक है। वर्गाकार है, 3 है इसकी, 3 इसकी, 3 इसकी, 3 इसकी। तो यहाँ पर पूरे आयतन का पूछा गया है, तो तीनों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो 4 आयत परिमाप होता है, परिमाप का मतलब होता है चारों को जोड़कर 12 चौक 48। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर इसका आयतन देख लिया है, क्योंकि 3 3 3 3 3 एकम 3 3 6 3 3 9 3 चौको 12। परिमाप भुजा कितनी थी इसकी? तो टाइल्सों का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो टाइल्सों का परिमाप आपका यहाँ पर 12 हो चुका था, तो भुजा आपकी 3 थी, ठीक है। तो इस प्रकार आपने फिर देखना है से तो टाइल्स का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक वर्गाकार टाइल्स की एक किनारे की माप, ठीक है, 3 सेंटीमीटर है, की माप 3 सेमी है, तो टाइल्स का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर 12 हो जाएगा, क्योंकि 3 भुजा थी, 4 का गुणा करेंगे 3 चौका 12, इसका राइट आंसर हो जाएगा 48। 2 बार नहीं करना है, एक ही बार करना है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद लिखा है 15वां क्वेश्चन, बहुत सरल है। यदि किसी विद्यालय के कुल विद्यार्थी 1 हैं और 44, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है इसकी लड़कियां 3 सही 4 भाग हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पूछा गया है कुल विद्यार्थी, आपकी विद्यार्थियों की संख्या 244 है। तो यहाँ पर आप लड़कियां देखेंगे, तो अगर लड़कों की बात पूछी जाएगी तो आप इस प्रकार निकाल लेंगे, तो ये रहेंगे आपके आंसर। इनमें से इनको घटाकर इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। हाँ जी हाँ, आप सबको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब आपके आखिरी 16वें क्वेश्चन में सिर्फ आपको देखना है खुली आकृति को बंद आकृति से मिला लेना है। तो ये रहा आपका, इसका आपको इस प्रकार मिलेगा, इसका इस प्रकार मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा, तो आप इसे मिला लीजिएगा, खोल कर बंद करके देख ही सकते हैं। तो इसके बाद लिखा गया है यदि एक घनाभ टैंक का आयतन 1 सेंटीमीटर है तो टैंक का आयतन लीटर में कितना होगा। तो इस प्रकार लीटर में पूछा गया है। 1 घन सेंटीमीटर बराबर आपको पता ही है 1000 लीटर होता है, तो घन मीटर बराबर आपका यहाँ पर 7,50,000 भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, लीटर रहेगा। ठीक है, 18वें क्वेश्चन में एक घना बॉक्स जिसकी भुजा 4 सेमी है, इस बॉक्स में 2 सेमी भुजा वाले कुल कितने घर बने जा सकते हैं। तो यहाँ पर 4 की भुजा यानी स्क्वायर यहाँ पर 64 हो जाएगा, और छोटे घन की भुजा यानी 2 है, तो 2 का वर्ग करके यहाँ पर 8 64, इस प्रकार 8 है इसकी। तो इनको आपको करना है, तो इसका सिर्फ भाग देना है, उसमें आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देंगे तो छोटे भुजा की भुजा बड़े भुजा की, तो इसमें इसका भाग देंगे तो कितने बन जाएंगे 8 64, अतः यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 8 बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं
उत्तर 8 बन सकते हैं। ठीक है, 8 घन बन सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आए 19वें क्वेश्चन को देखेंगे। 19वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर इसे भूल जाना है क्योंकि 18वें क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ से देखेंगे 19वें, एक बगीचे में कुल 144 पौधे लगे हैं, बगीचे की प्रत्येक पंक्ति में 12 पौधे हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कितनी पौधे की कतारें बनी हुई हैं। ठीक है, कुल बगीचे में 144 पौधे लगे हुए हैं, एक पंक्ति में 12 पौधे लगे हुए हैं। तो कुल पंक्ति कितनी है, तो 12 को भाग देंगे, अंतर कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। ठीक है, तो आशा करेंगे आपको समझ में आ चुका होगा। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर यही पूछा गया था, तो पंक्तियों की संख्या बताइए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर लिखा है अनिल ने मकान बनाने के लिए कर्ज लिया, उसे 5 साल तक हर महीने वह कितने रुपए लौटा चुका होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार आपका सवाल दिया गया है। एक महीने में लिए कई कर्ज के इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो एक महीने में उसने 2500 ले लिए, इस प्रकार 2 साल में उसने 24 रुपये महीने 24 महीने होते हैं 2 साल में, अतः 2 साल में लौटाना उसे 24 का गुणा करने पड़ेगा, तो 60,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है 21वां क्वेश्चन। एक आयत जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, इस आयत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहले नंबर परिमाप और आयतन दोनों ज्ञात करेंगे। तो पहले नंबर परिमाप का सूत्र और आयतन का सूत्र याद कर लीजिएगा। तो आयतन का सूत्र होता है आयतन का परिमाप 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई यानी 12, यहाँ पर 8 इस प्रकार लिख लीजिएगा। यहाँ पर लंबाई आपकी 12 और यहाँ पर 8, 8 छिंग 48, तो 8 का पड़ा, अब 12 में पढ़ेंगे, 12 8 है 96, इसका राइट आंसर आ चुका है आपका। तो क्षेत्रफल आपका 96 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, और आयतन आपको जोड़ देना है, 12 और 8 आपका 20 हो जाएगा, 20 दूनी 40 अर्थात 40 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर देख लीजिएगा। तो ये रहे दोनों आंसर 40 और 96। तो आशा करें आपको समझ में आ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं, अर्थात 22वें क्वेश्चन पर। तो 22वें क्वेश्चन में लिया गया है दिए गए दंड आलेख किस प्रकार आया है। तो इस प्रकार दंड आलेख दिया गया है, तो इसे अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। चलिए इसके आंसर भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसी के दिए गए हैं। तो ये रहा आपका दंड आलेख। चलिए यहाँ पर प्राप्त अंक दिए गए हैं, यहाँ पर कक्षाएं दिए, विषय दिए गए हैं। यहाँ पर आपको देख ही रहे हैं, हिंदी सबसे अधिक अंक किस विषय में प्राप्त किए, तो हिंदी में हुए, दूसरे नंबर पर गणित में हुए, तीसरे नंबर पर अंग्रेजी में मिले, संस्कृत में, फिर समाज विज्ञान में, फिर विज्ञान में। सबसे कम पूछा जाए तो विज्ञान में। इस प्रकार के आपको सवाल पूछे जाएंगे, तो चलिए बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है विद्यार्थी ने किस विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। अभी हाल आपको बताया गया था, तो हिंदी विषय में सबसे अधिक प्राप्त किए, तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है किस विषय में विद्यार्थी ने सबसे कम अंक प्राप्त किए। तो अभी हाल आपको प्रोवाइड किया गया था कि यहाँ पर विज्ञान में सबसे कम अंक प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है विद्यार्थी के हिंदी एवं संस्कृत विषयों के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हिंदी में कितने किए और संस्कृत में, तो हिंदी में आपको यहाँ पर 80 दिख रहे होंगे, संस्कृत में आपको यहाँ पर इस प्रकार तो 50 दिख रहे हैं। तो दोनों का अंतर पूछा गया है, तो आप इस प्रकार 30 लिख सकते हैं अंतर। ठीक है, इस प्रकार आप इसे भी कर सकते हैं। तो आशा करेंगे आपको यहाँ पर यह क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। थोड़ा अंतर नहीं लिखा है, तो यहाँ पर आप घटा लीजिएगा इनको, तो अंतर आपका यहाँ पर 30 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किस विषय के विद्यार्थी ने से, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप किस विषय के विद्यार्थी ने हिंदी की तुलना में आधे अंक प्राप्त किए, अर्थात 40 अंक प्राप्त किसने किए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा है जो 40 अंक प्राप्त करने वाला है। तो यहाँ पर आधे तुलना में सामाजिक विज्ञान ही लग रहा है। देखिएगा यहाँ पर 80 से लगभग यही बराबर में आता है, और तो सब बड़े ही हैं, तो उसे तो 45 करे होंगे इसने, परंतु लगभग में पूछा गया है, इसलिए आपका समाज विज्ञान ही होगा। तो इसका राइट आंसर आप लगा सकते हैं समाज विज्ञान विषय में विद्यार्थी ने हिंदी के आधे अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है तुलना में हिंदी में आधे अंक प्राप्त किए। तो चलिए आखिरी क्वेश्चन इस पेपर का, तो यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थी ने किन किन विषयों में यहाँ पर 45 से अधिक अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पर आपको देख लेना है विद्यार्थी ने संस्कृत, गणित, अंग्रेजी, हिंदी विषय में 45 से अधिक अंक प्राप्त किए। तो इस प्रकार आप अच्छा आशा करेंगे समझ में आ चुका होगा सब कुछ। जो भी डाउट हो रह चुका हो आपका, या आपको कोई भी विषय में हो या कोई भी डाउट हो, तो हमसे आप जुड़कर हमारी और अपनी और सभी की सेवा करना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। हमारे से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और यह वीडियो देखने के लिए और भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हम पे आप अपनी कृपा बनाए रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।